देखो हम लोग जो है बात करेंगे हेमेटोपोइसिस की, ठीक है। हेमेटोपोइसिस क्या है? देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि क्या करती हैं, हमारी ब्लड सेल्स को बनाती हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स को बनाती है, हमारे रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको बनाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो खुद का रिन्यूअल भी कर सकती हैं और इन्हीं से जो है अदर प्रकार की सेल्स भी बन सकती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? बोन मैरो में पाई जाती है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है। तो बेसिकली जो बोन मैरो होता है उसमें जो ये सेल्स होती हैं, यही कोशिकाएं जो है जिम्मेदार हैं हमारी रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए, ठीक है। जैसे RBC है, WBC है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, सभी जो कोशिकाएं हैं या इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी इसके द्वारा बनाई जाती है, HSC सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या बनाती हैं? सबसे पहले कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। इस एक कोशिका से, ठीक है, क्या बनेगा? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, मतलब दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। इस कोशिका से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, कॉमन माइलॉइड, एक को हम बोलेंगे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और एक को हम बोलेंगे कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, ठीक है। मतलब इस कोशिका से दो प्रकार की कोशिका बनेगी, ठीक है। ये कोशिका खुद का रिन्यूअल भी कर सकती है, मतलब इससे वही कोशिका दोबारा भी बन सकती है, समझ में आया? अब ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है, ठीक है, ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है, ये क्या बनाती है? ये कई प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। क्या? ये बोन मैरो के अंदर होती है, अस्थि मज्जा। क्रिस पिक्चर देखी थी ना, क्रिस 3 था, उसमें जो वो काल था वो उसके पिता का वो निकालता था बोन मैरो, उसकी रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। तो बोन मैरो कहाँ होता है? हमारी बोन्स, जो बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे हमारी पैरों की बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, या रीढ़ की हड्डी है, या हमारी जो चेस्ट की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर, हड्डियों के अंदर जो गैप होता है उसके अंदर अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो, ठीक है, बेसिकली। और वो बोन मैरो के अंदर ये स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, HSC, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये कोशिकाएं जो है जिम्मेदार होती हैं रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए, ठीक है, RBC, WBC, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये जो कॉमन माइलॉइड, दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, एक का नाम है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, दूसरी का नाम है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। तो ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है, ये क्या बनाती हैं? ये कई प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेगा कैरियोसाइट्स बनाती हैं। ये क्या बनाती है? मेगा कैरियोसाइट्स बनाती है, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है, इन्हीं के टुकड़े टूट करके, इन्हीं के टुकड़े जो है टूटते हैं और ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स कहलाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं प्लेटलेट्स क्या है? दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो कोशिका है कॉमन
माइलॉइड प्रोजेनेटर कोशिका जिसका नाम है, इसने कई प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न किया अपने द्वारा, और उसमें से एक कोशिका इसने उत्पन्न की जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। ये मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े टूटते हैं, टुकड़े टूट टूट करके रक्त में जाते रहते हैं। उन टुकड़ों को नाम देते हैं हम प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स एक तरह की कंप्लीट सेल नहीं है, वो टुकड़ा है मेगाकैरियोसाइट्स का। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तुमको? प्लेटलेट्स क्या है? दे आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। मतलब ये टुकड़े हैं या खंड हैं किसके? मेगाकैरियोसाइट्स के। ठीक है, और इससे जो है मास्ट सेल बनती है, मास्ट सेल, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल बनती है, इससे मास्ट सेल को उत्पन्न करती है ये। और इससे जो है प्री एरिथ्रोब्लास्ट बनती है, इसी से प्री एरिथ्रोब्लास्ट। प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स बनती है। ठीक है, और ये प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है ये अपने न्यूक्लियस को इजेक्ट करके अपने न्यूक्लियस को निकाल देती है, और अपने न्यूक्लियस को निकाल करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है एरिथ्रोब्लास्ट में, एरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एरिथ्रोब्लास्ट में। समझ में आ गया? ठीक है, क्या समझे हम? ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है, इसने कुछ कोशिकाओं को उत्पन्न किया जिसमें मतलब इसके बच्चे ही हैं, समझ लो, ऐसा समझ लो, है ना? इसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो मतलब ये इसकी पेरेंट हो गई और ये इसके बच्चे हो गए, है ना? तो बच्चे 3-4 बच्चे हैं ये। एक का नाम है मेगाकैरियोसाइट, एक का नाम है मास्ट सेल, एक का नाम है प्री एरिथ्रोब्लास्ट। ये प्री एरिथ्रोब्लास्ट ही आगे जब मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो आरबीसी का निर्माण, मतलब यही आरबीसी होती है एक तरह से। ठीक है, समझ में आया? ये परिपक्व होकर क्या बन जाती है? आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब क्या है? आरबीसी। ठीक है, प्रैक्टिकली पहले पेपर तो हो जाने दो तुम्हारा। हाँ हो। और इनसे एक और प्रकार की सेल्स बनती है, ठीक है, जो कि होती है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, माइलोब्लास्ट सेल्स। ये जो माइलोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स है एक तरह की। ठीक है, ये जो माइलोब्लास्ट है ये कई तरह की होती हैं, जैसे कि ये जो माइलोब्लास्ट सेल्स है, ये जो माइलोब्लास्ट है इसको मैं यहाँ लिखूँ, माइलोब्लास्ट सेल्स। ये कई प्रकार की सेल्स जो है इनसे बनती हैं, जैसे कि इनसे बनती है बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, और इओसिनोफिल्स है, नाम लिख सकते हैं आप। इनसे कई प्रकार की सेल्स बनती है, इओसिनोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है। कई प्रकार की कोशिकाएं जो है इनसे बनती है। ठीक है, और मोनोसाइट्स भी बनते हैं इनसे, मोनोसाइट्स भी बनते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की, और एक और प्रकार की है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और इन्हीं से जो है क्या बनता है? मैक्रोफेज बनता है, और इन्हीं से जो है बनती है डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। सुन लो बस, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये परिपक्व होकर बनाते हैं मैक्रोफाज और माइलॉइड डेंड्रिटिक सेल्स। मैक्रोफाज क्या होता है? देखो, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है तो मैक्रोफाज जो उसको निगल जाता है, खा जाता है।
मतलब एक तरह का मॉन्स्टर है दूसरे के लिए, हमारी बॉडी के लिए रक्षक है। ठीक है, मोनोसाइट्स का बेसिकली यही काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये जो है कोशिकाएं बनती हैं। समझ में आ गया? अब ये जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स है, ये भी दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल। ये मिटा दो ना, अब इसकी बारी है। ये जो है ये वाली है, ये क्या बनाती है? दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक है लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोइड चलो बाद में से बना। हाँ सर, फर्स्ट सेमेस्टर क्या बात कर रहे थे हम कि ये जो है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, ये क्या करेगी? लिम्फोब्लास्ट बनाएंगी और क्या बनाएंगी? लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल्स। देखो दो प्रकार की डेंड्रिटिक सेल्स बनी है, एक यहाँ पर जो कि ये कौन सी है? ये कौन सी वाली है? माइलोइड वाली। ठीक है, एक बाप की ये मतलब दो बच्चे हैं, एक माइलोइड, एक का नाम है माइलोइड, एक का नाम है लिम्फोइड। माइलोइड ने माइलोइड डेंड्रिटिक सेल्स को जन्म दिया और लिम्फोइड ने लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल्स को जन्म दिया। डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल्स। इनका काम मतलब बेसिकली यही है कि भाई शरीर की रक्षा करनी है किसी ना किसी तरीके, क्या तो उसे खाएं, मारे, कुछ भी करें, मतलब उसको मिटाना है। वायरस, बैक्टीरिया, किसी तरह की फंगस, कोई अलग तरह का कोई आ गया प्राणी, उसको मारना है किसी ना किसी तरह। ठीक है, तो ये जो लिम्फोब्लास्ट हैं ये बेसिकली क्या बनाती हैं? ये बनाती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये बनाती है लिम्फोसाइट्स। दो प्रकार की सेल्स बनाती है, लिम्फोसाइट्स और दूसरी बनाती है एनके सेल्स। एनके सेल्स का नाम है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, इसका भी यही काम है कि भाई वायरस को मारना या बैक्टीरिया को मारना। ठीक है, जो ये लिम्फोसाइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, बी, और एक होती है टी। ठीक है, एक होती है बी और एक होती है टी। बी सेल या टी सेल भी बोल सकते हैं इनको, या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं इनको। इनका नाम बी सेल और टी सेल इसलिए पड़ा क्योंकि बी सेल का जो मतलब प्रोडक्शन है और उसकी जो ट्रेनिंग है वो बोन मैरो के अंदर ही होती है। लेकिन जो टी सेल है वो उत्पन्न तो यहीं पर होती है बोन मैरो में, लेकिन इसकी ट्रेनिंग जो है, इसकी ट्रेनिंग होती है थाइमस के अंदर। थाइमस एक तरह की क्या है? ग्रंथि है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे चेस्ट रीजन में, हार्ट के थोड़ा सा डाउनवर्ड, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उसका आकार कम होने लगता है थाइमस ग्रंथि का। ठीक है, तो हमारी जो टी सेल है, ट्रेनिंग मतलब इस तरह से कि मतलब उसको ये बताया जाता है कि ये हमारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इसके मतलब एक तरह का जैसे होता ना कि पहचान कराना, अपने और पराये में पहचान कराना। जैसे छोटे बच्चों को हम पहचान कराते हैं, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, तो इसको जो है गाली नहीं देनी है, इसको नमस्ते करनी है ना। और इसके अलावा जो भी मिला उसको गाली देनी है, या मतलब कुछ भी मान सकते हो आप।
मतलब उसको मारना है, जैसे फौजी की ट्रेनिंग कराई जाती है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के फौजी है या सैनिक है, जो भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो बी सेल और टी सेल इसलिए इनका नाम पड़ा। बी सेल का मैच्यूरेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर ही होता है, बट टी सेल का जो ट्रेनिंग होती है वो थाइमस के अंदर होती है, प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर ही होता है। इसको वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर थाइमस, ठीक है। तो ये था क्या, ये क्या था, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसमें वो सभी कोशिकाएं हैं जो हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, और भी और सारे काम है, ठीक है, हमारे शरीर को पूरा चलाती हैं एक तरह से। अगर हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, फॉलिक एसिड है ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉलिक एसिड था, मैंने पढ़ाया था विटामिन्स में। फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो क्या होगा, जिस वजह से आरबीसी प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और आरबीसी प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा जिस वजह से जो आरबीसी है वो पूर्ण तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये थी ना, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब ये परिवर्तित नहीं हो पाएगी, मतलब आरबीसी नहीं है एक तरह से पूर्ण तरीके से बनेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि फौजी की ट्रेनिंग कराए बिना उसको बॉर्डर पे भेज दिया, तो वो तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो उसको गन पकड़नी भी नहीं आती। तो ऐसी आरबीसी जो ब्लड में घूम रही है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता नहीं है उसके पास, क्योंकि उसका परिपक्वन नहीं हुआ है अभी तक फॉलिक एसिड की कमी से, जिस वजह से एक बीमारी होती है अनीमिया, जिसको हम नाम देते हैं मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, क्योंकि इसमें जो आरबीसी का साइज है वो बड़ा ही रहता है, बड़ा, ठीक है। लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल्स अपने केंद्र को नहीं निकाल पाती है, समझे। देखो क्या होता है, जब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में परिवर्तित होती है तो अपने केंद्र को बाहर निकाल देती है और हीमोग्लोबिन को भर लेती है, ठीक है। लेकिन जब फॉलिक एसिड की कमी होती है तो इसके मैच्यूरेशन में फ़र्क आता है, और मैच्यूरेशन में फ़र्क आने की वजह से ये पूर्ण तरीके से आरबीसी नहीं बन पाती, अपने केंद्रक को नहीं निकाल पाती। जब केंद्रक नहीं निकलेगा तो वो हीमोग्लोबिन नहीं भरेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं भरेगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, खून की कमी होगी। गाँव में तो ये कहते हैं खून की कमी है इसमें, इसका खून बहुत कम है। खून कम होने का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी का होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। अब कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता कम हो गई है, यानी कोशिका को जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी। जब कोशिका को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उस वजह से वो ऊर्जा कम बनाएगी। जब वो ऊर्जा कम बनाएगी तो वो आपको शारीरिक जो ऊर्जा है वो आपकी कम होगी, तो फिर आपको चक्कर, आपको थकावट, आपको थकान, ये सब चीज़ें होने लगेगी। सांस फूलने की जो है वो सब चीज़ें होती हैं फिर, ठीक है। फिर कहते हैं कि आयरन खाओ, विटामिन सी, ये सब चीज़ें खाओ आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है।